Hello bachcho, let's read the question. The question says identify A, B and C in the given figure and choose the correct option from the following set A to C given below. तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमें इस जो गिवन फिगर है इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है ए, बी और सी को, और हमें ये जो गिवन सेट ऑफ सीक्वेंस है इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो की कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कैल्विन साइकिल. कैल्विन साइकिल को हम और क्या कह सकते हैं, C3 साइकिल. अब ये जो कैल्विन साइकिल है ये हमें किसने प्रपोज की थी? इट वॉज प्रपोज बाय 3 साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था? मेल्विन कैल्विन, जेम्स बैशम और एंड्रयू बेंसन. अब ये जो कैल्विन साइकिल है इसके 3 स्टेजेस होते हैं. कौन कौन से स्टेजेस हैं इसके? जो फर्स्ट स्टेज होता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन. सेकेंड स्टेज होता है उसे हम कहते हैं रिडक्शन. एंड जो थर्ड स्टेज होता है उसे हम कहते हैं RUBP, रीजेनरेशन. अब ये जो कैल्विन साइकिल है ये कैसे प्रोसीड होती है? सबसे पहले तो कार्बोक्सिलेशन होता है. कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है? कंडेंसेशन होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का विद RUBP. और ये जो RUBP है ये क्या है? प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर. कंडेंसेशन ऑफ RUBP और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है कैल्विन साइकिल का, वो जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है 3PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट. अब कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है. सेकेंड स्टेज क्या है? रिडक्शन. रिडक्शन में क्या होता है? सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. अब रिडक्शन में क्या होता है? ATP और NADPH का रिडक्शन होता है इनटू ADP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NADP प्लस. तो क्या होता है इसमें? ATP का रिडक्शन होता है इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और साथ ही साथ NADPH का रिडक्शन होता है इनटू NADP प्लस. अब इस एंजाइमेटिक रिएक्शन की वजह से क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है जो कि इवेंचुअली बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनटू स्टार्च. अब रिडक्शन के बाद जो थर्ड स्टेज होता है वो क्या होता है? RUBP रीजेनरेशन. अब ये जो RUBP रीजेनरेशन होता है इसमें क्या होता है? ATP का यूटिलाइजेशन होता है ताकि RUBP जो है वो दोबारा से बन सके और ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअसली बिना किसी रुकावट के चलती रहे. अब रीजेनरेशन के टाइम पे क्या होता है? ATP की यूटिलाइजेशन होती है. ATP इज यूज्ड. अब ATP यूज हो रही है तो क्या हो रहा है? यानी कि ATP कन्वर्ट हो रहा है इनटू ADP. अब अगर हम साइकिल देखें जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है तो ये क्या है? हमारा A पार्ट. A स्ट्रक्चर क्या है इसमें? इसमें क्या है? राइबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट यानी कि RUBP ये कंबाइन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन का प्रोडक्ट क्या बना? 3PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट. उसके बाद क्या है? बी लेबल जो पार्ट है उसमें क्या हो रहा है? ATP और NADPH का रिडक्शन हो रहा है इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड NADP प्लस. तो ये बी क्या है? दिस इज रिडक्शन. अब रिडक्शन के बाद क्या हुआ? ग्लूकोज बन गया जो कि इवेंचुअली किस में कन्वर्ट हो गया? स्टार्च में. अब थर्ड स्टेज क्या होगा? थर्ड स्टेज विल बी RUBP रीजनरेशन जिसमें कि C पार्ट लेबल किया हुआ है. इसमें क्या हो रहा है? ATP कन्वर्ट हो रहा है इनटू ADP. तो ये क्या है? RUBP
रीजेनरेशन। तो अब ए बी और सी पार्ट को हम एक बार ये अलग से लिख लेंगे, जिसमें कि ए क्या था हमारा, कार्बोक्सिलेशन, बी क्या था, रिडक्शन, एंड सी क्या है, रीजेनरेशन। तो अब हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। जो हमें गिवन सेट ऑफ ऑप्शंस दिए थे उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, यानी कि ए कार्बोक्सिलेशन, बी रिडक्शन एंड सी रीजेनरेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, अब ऑप्शन सी। हम इसे लिख लेंगे, वी विल राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए में बोला है ए रिडक्शन, बी कार्बोक्सिलेशन एंड सी रीजनरेशन। ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ए वाला पार्ट क्या है हमारा, कार्बोक्सिलेशन, बी क्या है, रिडक्शन एंड सी क्या है, रीजनरेशन। ऑप्शन बी बोल रहा है ए रिडक्शन, बी रीजनरेशन एंड सी कार्बोक्सिलेशन। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सेज ए कार्बोक्सिलेशन, बी रीजनरेशन एंड सी रिडक्शन। तो इसमें बी और सी का सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, तो इसमें ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।